हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज़ 3:7 फाइंड एक्स। तो देखो इसमें हमारे पास क्या गिवन लिखते हैं। पहले क्या क्या है गिवन में, क्या है, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी है वो किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। वाई रेशो जेड कितना है, 3:7 है। और टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में हमने निकालना है एक्स निकालना है। और देखो मैंने आपको रेशो वाले क्वेश्चन में पहले भी बताया हुआ, जब भी रेशो दी जाती है उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल ले लो, ठीक है। लेकिन वो वेरिएबल मतलब जो स्टेटमेंट में आ रहा है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। लेट y इक्वल्स टू, मैं 3 स्मॉल ए यहाँ पे ले रही हूँ, कैपिटल ए तो स्टेटमेंट में है, और z क्या है 7a आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास, अगर मैं इस एंगल को 1 मार्क कर दूँ तो ये क्या बन रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दो लाइंस क्या बन रही हैं, क्रॉस का सिंबल बन रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से क्रॉस का सिंबल, यहाँ y और यहाँ 1। इट मीन्स एंगल 1 क्या आ गया, y, ठीक है। और एंगल 1 और z के ऊपर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, को इंटीरियर वाली, वो मैं बाद में लगाती हूँ। पहले हम यहाँ पे एंगल 1 मार्क कर रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, यहाँ पे हमने एंगल 1 मार्क कर दिया है। तो आगे हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू वाई, ब्रैकेट में रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो डायग्राम था, ये था सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, ये ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ 1 है और यहाँ z है। मैं अभी सिर्फ इतना ही मार्क कर रही हूँ, ठीक। अब जो 1 और z हैं वो सी डी और ई एफ लाइन्स जो कि आपस में पैरेलल है उनके बीच में आ रहा है। अब अगर लाइंस पैरेलल है तो हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स को इंटीरियर भी होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है। यहाँ पे लगेगी को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है और इंटीरियर भी है। तो कैसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आ जाएगा हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। या आप इसका एक और नाम भी है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब एंगल 1 क्या था आपका, y था, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पीछे हमने y क्या लिखा था, y लिखा था 3a, z क्या लिखा था 7a इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना बन गया, 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से मेरे पास a कितना आ गया, 180 डिग्री बाय 10, दैट इज़ 18 डिग्री। और y हमारे पास क्या था, 3a, मतलब 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री मतलब 54 डिग्री आ गया। z क्या था, 7a, मतलब 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री इक्वल्स टू 126 डिग्री आ गया। लेकिन मुझे तो x चाहिए। डायग्राम में जो x है वो हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, यहाँ y है, ठीक है, यहाँ z है, यहाँ हमने 1 लिया था। अब यहाँ पर देखो हम इसको आगे कैसे करेंगे। ये था a b c d e f। देखो x, आप ज़रूरी नहीं है जो मैं मेथड से करवा रही हूँ आपने उसी के साथ करना, आपको जौन सा भी इजी लगे आप कर सकते हो। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब अगर मैंने x निकालना है, अब x और y भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों अंदर आ रहे हैं, को इंटीरियर प्रॉपर्टी लग सकती है, आंसर आ सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मेरे माइंड में एक और इजी आ रहा है तो मैंने इजी वाला ज़्यादा बेटर रहेगा चूज़ करना। अब वो क्या है, अब देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है जी, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इट मीन्स ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा, ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा ना, क्योंकि ए बी था सी डी के पैरेलल, सी डी आगे हुआ ई एफ के पैरेलल, इट मीन्स ए बी भी ई एफ के पैरेलल हो जाएगा। इट मीन्स जो प्रॉपर्टी ए बी सी डी पैरेलल होने पे लगनी थी,
सी डी और ई एफ के पैरेलल होने पे लगनी थी, वो ए बी और ई एफ के पैरेलल होने पे भी लगेंगी, कॉरस्पॉन्डिंग वाली, ऑल्टरनेट वाली और को इंटीरियर वाली। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब मैंने किन लाइंस को देखना है, इनको, ए बी एंड ई एफ। अब ध्यान से देखो, मैंने एक्स निकालना है, तो ये देखो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड एक्स, और मैंने सी डी नहीं देखना है यहाँ पे, ठीक है, जेड। इट मीन्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के, और ये बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ नहीं आना कुछ भी, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप ए बी पैरेलल टू सी डी लिख के एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री ब्रैकेट में को इंटीरियर एंगल लिख के वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप देखो जेड आप निकाल ही चुके हो, तो एक्स क्या आ जाएगा, 126 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू 126 डिग्री, क्योंकि जेड कितना था, 126 था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, मतलब आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है, मुझे गिवन है, इधर दूसरी साइड भी ये 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ ना कि ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री है। एंगल जी ई डी, देखो जी ई डी, ये बनता है एंगल जी ई डी, ये कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री। अब कंफ्यूज नहीं होना किसी के बीच में, तो 90 डिग्री भी दिया हुआ है, लेकिन 90 डिग्री सिर्फ आपके पास इतना पार्ट है, और 126 डिग्री कितना है, जी ई डी है। तो इट मीन्स अगर मैंने ये वाला पार्ट निकालना हो, सिर्फ यही पार्ट, एंगल जी ई एफ निकालना हो, तो वह कैसे निकलेगा, पूरे में से 90 डिग्री माइनस कर देते हैं, 126 में से पूरा है 126, उसमें से 90 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये करने से पहले अभी मैं आपको गिवन लिखवा देती हूँ, आगे स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो गिवन में लिखते हैं ए बी क्या है, पैरेलल टू सी डी, और क्या पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और क्या गिवन है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री गिवन है। और टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ में आ जाएगा एंगल ए जी ई निकालना है, देख के डरना नहीं है क्वेश्चन को, एंगल जी ई एफ निकालना है, बहुत इजी है अगर आप आराम से देखोगे तो, ध्यान से करोगे तो, ठीक है। और थर्ड एंगल है एंगल एफ जी ई, ओके। तो अब देखो, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, एंगल जी ई एफ, ये देखो निकालना भी है हमने, ये कैसे निकलेगा, 126 में से 90 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले पूरा एंगल लिखेंगे, जी ई डी पूरा एंगल है, इक्वल्स टू क्या आएगा, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास एंगल जी ई डी इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। अब देखो एंगल जी ई डी कितना है, 126 है, जी ई एफ हमने निकालना है, और एंगल एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल जी ई एफ कितना निकल जाएगा, ये बन जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसको माइनस कर देंगे, इट विल बिकम 36 डिग्री। इट मीन्स एंगल जी ई एफ हमारे पास आ गया 36 डिग्री, ठीक है। एंगल जी ई एफ, एक एंगल तो निकल गया हमारे पास, इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब मैं दोबारा से थोड़ा डायग्राम बना देती हूँ, ये देखो, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, ये बी लाइंस है, यहाँ सी डी, यहाँ ई, एंड यहाँ पे 90 डिग्री। अब देखो हमने ये एंगल तो निकाल लिया, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास जो बाकी के दो एंगल्स बचे वो कौन कौन से बचे, ए जी ई मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा एफ जी ई, ये भी हमने निकाला मतलब ये वाला एंगल।
तो ये दो अभी हमने निकालने हैं। तो इसके लिए क्या करें, देखो पहले सबसे पहले मैं AGE पे वर्क करती हूँ। AGE अगर आप देखो तो किन लाइंस के बीच में आता है, AB एंड CD में, और AB एंड CD क्या है, आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है, इट मीन्स को इंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी लग सकती है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये क्या बन रहा है, इस एंगल को जो हमने निकालना है उसको देख लेते हुए, ठीक है। ये देखो ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स दिस एंगल, ये जो एंगल है AGE, ये किसके इक्वल आएगा, इस पार्ट के इक्वल आएगा। इस तरह की फॉर्म है ऐसे, दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू दिस। और ये एंगल क्या है जो हमने निकालना था, और ये क्या है, ये पूरा है यहाँ पे जो कि हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 126 डिग्री। इट मीन्स एंगल AGE निकल जाएगा 126 डिग्री। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिखना है कि लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइंस पैरेलल है, ये गिवन है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर जो हमारे पास एंगल AGE है वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एंगल GED आएगा, ठीक है। और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा हमारे पास ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो अब देखो एंगल AGE किसके इक्वल आ जाएगा, फिर GED कितना दिया हुआ है 126 डिग्री। इट मीन्स एंगल AGE कितना हो गया, 126 डिग्री हो गया। अब आगे देखो लास्ट एक हमारे पास जो एंगल रह गया निकालने वाला वो है FGE, मतलब ये वाला एंगल। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरह से। ये देखो ये एंगल मुझे पता है, ये मैंने निकालना है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक ही पॉइंट से पास होते हुए, ये पॉइंट है, एक ही पॉइंट से पास होते हुए दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो FGE के लिए हम क्या लगा देंगे, लीनियर पेयर। तो कैसे लिखेंगे, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में आ गया लीनियर पेयर। और एंगल AGE अभी आपने निकाला था, दैट इज़ 126 डिग्री, प्लस एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, एंड इट विल बिकम 54 डिग्री। तो उन्होंने हमसे 3 एंगल्स पूछे थे, ठीक है। तो तीनों के तीनों एंगल्स हमारे पास अब निकल गए। एक बार मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एंगल GEF हमारे पास कितना आया, एंगल GEF हमारे पास कितना आया था, दैट इज़ 36 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल AGE वो हमने कितना निकाला, वो हमने निकाला 126 डिग्री। देन लास्ट एंगल FGE ये हमने कितना निकाला, 54 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो